नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है। नया साल आने वाला है और नए साल से पहले एक नया विवाद भी सामने आ गया है। आज उसी विवाद की बात करूंगी। मेरे साथ यहां स्टूडियो में मेहमान हैं जिनके माइक ऑन कर चुकी हूं, लेकिन बड़ा सवाल, इस देश में संविधान से बड़ा क्या शरिया है? यानी एक धर्म का कानून क्या उस कानून से बड़ा है जो हम सबको एक डोरी में पिरोता है? संविधान की वो डोरी जो हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है। हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा वो संविधान है जिसके सामने हम सब बराबर हैं। लेकिन आज 3 ऐसे बयान सामने आए जो सीधे सीधे संविधान को चुनौती दे रहे हैं। पहला बयान सीधे मुसलमानों से कहता है कि मुसलमान शरिया का कानून ही माने, सेक्युलरिज्म में विश्वास सबसे बड़ी गलती है। वहीं एक और धर्मगुरु मौलाना साहब कहते हैं कि इस्लाम में नए साल का जश्न हराम है, जो ये जश्न मनाए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और मौलाना जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो होता है वही तो यहाँ हमारे साथ हो रहा है, इसीलिए शरिया जरूरी है क्या, हल्ला बोलना जरूरी है क्या? तीनों मौलानाओं के बीच मानो जंग सी छिड़ी हुई है। कौन कितना ज्यादा भड़का सकता है, कौन कितना ज्यादा मजहब का जानकार खुद को साबित कर सकता है। इनमें नंबर 1 पर मौलाना शमाइल नदवी है। ये वही हैं जो एक टेलीविजन डिबेट पर आए, बहुतों ने इन्हें इस्लाम का जानकार बता दिया। अब ये क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में हमारा अप्रोच ही गलत रहा है। जरा उनकी तस्वीर चलाइए। इस मुल्क में हमारी अप्रोच ही गलत रही है। हम कहते रहे हैं कि देश धर्म से ऊपर है, शरीयत के खिलाफ आदेश हम क्यों माने? यानी वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते रहे कि देश धर्म से ऊपर है, उन्होंने तो गलत किया। उन्होंने सेक्युलरिज्म को माना जो कि गलत था, शरीयत को मानना चाहिए था। और ये भी कहते हैं कि शासन शरीयत के खिलाफ तो क्यों मानेंगे? अब आप जरा सोचिए कि वो ये बयान दे रहे हैं कि अगर शासन शरीयत के खिलाफ है, अगर सेक्युलरिज्म का पाठ हम पढ़ते आए तो हमने तो गलत पाठ पढ़ा है। तो क्या ये नया वाला पाठ पढ़ाकर ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं? मेरा सवाल सीधा ये है कि संविधान बनाम शरिया, एक पहले भी ये विवाद उठे, लेकिन ये मौलाना अगर ये नया पाठ बढ़ाना चाहते हैं जिसमें सेक्युलरिज्म गलत है, देश की संप्रभुता गलत है, तो ऐसे में क्या ये हिंसा के रास्ते पे ले जाने की कॉल है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ साथ इस्लाम में नया साल का जश्न जायज नहीं है क्योंकि शरिया में ये गलत है। ये भी एक मौलाना है, शहाबुद्दीन बरेलवी, जो कि कह रहे हैं कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर शरीयत इसकी इजाजत नहीं लेता तो जो लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल बहुत सीधा सा है कि संविधान के आगे क्या धार्मिक कानून चलना चाहिए? मैं इस सवाल को लेकर देश के हर नागरिक के सामने जा रही हूं। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या संविधान सबसे ऊपर नहीं है? और जो लोग देश में ये कहने लगेंगे कि सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ना गलत है, तो क्या वो एक हिंसक रास्ते पे जाने की अपील नहीं कर रहे? मेरे सारे मेहमानों के माइक ऑन है, जल्दी से ये रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मुल्क जो है वो हमें आजादी देता है कि आप अपने धर्म को लेकर चलें, अपने धर्म को मानकर चलें, अपने धर्म के अनुसार चलें। मुंह पर संविधान पर दिल में शरिया की दुकान, यही चीज करती है ये भड़काओ भाईजान कमेटी। और आज भड़काओ भाईजान कमेटी के प्रमुख सदस्य ने बोल दिया है कि हमारे लिए शरिया ज्यादा जरूरी है, संविधान नहीं। इनके पीछे जो राजनीतिक ताकत है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये भी इसी में यकीन करते हैं। शरीयत का और संविधान का तकाबुल दिखाना ये एक तरीके से दोनों की तौहीन है। संविधान का मकाम और उसकी हैसियत है, अपनी जगह है, बुलंद और बाला है, और शरीयत का मकाम और मर्तबा अपनी जगह है। जाकिर नाइक चले गए, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने
चेले चपाटों को छोड़ गए। आप देखिए जिस प्रकार से मौलाना जी अब संविधान की धत्ता बताते हुए और शरिया कानून की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें लगता है कि ऐसे मौलाना पे सख्ती रखनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ मजहब की मोहब्बत पहले होती है, वतन की बाद में होती है, तो उससे तालिबानी जन्म लेते हैं, उससे आतंकवाद जन्म लेता है। कुछ सवालों को आपके सामने लेकर आ रही हूं, उन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। मौलाना की शरिया वाली तकरीर क्या मानेंगे मुसलमान? सवाल यह भी है कि वंदे मातरम पर डराने वाला नया दांव क्यों चला गया है? जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, ईस्ट पाकिस्तान हो रहा है। देश पहले या मजहब, ये दलील इस समय उठी क्यों रही है? ये भी कोई सवाल पूछने वाला है। और सवाल ये कि समस्याओं का समाधान मजहब में है या संविधान में है? ये कोई नहीं कह रहा है कि मजहब में नहीं है, लेकिन देश में एक समान अगर किसी को समाधान मिलेगा तो वो किस में मिलेगा? और सवाल ये भी कि सेक्युलरिज्म को गलत बताना क्या भड़काने की साजिश नहीं है? अब मैं बताऊं कि मेरे साथ स्टूडियो में शिवम त्यागी जी आ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सुबूही खान जी को देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाज सेविका हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद फैज़ खान हैं, संयोजक हैं MRM के। हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, प्रवक्ता है UUM के। और साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से कर रही हूं कि जो मौलाना साहब ने कहा, मैं उस पर खुद ना पूछकर ना बोलकर सबसे पहले सुबूही जी आपसे पूछना चाहती हूं। जब एक मौलाना ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म में हमने विश्वास किया, ये गलत था, ये देश के अंदर हमने सोचा देश बड़ा है, मजहब नहीं, ये गलत था, तो कौन गलत है? सुचरिता जी, अभी आपके चैनल पे आने से पहले एक चैनल पर डिबेट थी जिसमें एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि मुसलमानों के लिए नया साल मनाना, नाचना गाना भी हराम है। आप बिल्कुल कहा है। तो मैं मतलब कई बार ताज्जुब भी आता है, हंसी भी आती है और सच पूछिए तो रोना भी आता है, क्योंकि बहुत पीछे मत जाइए। पिछले 1 महीने की मैं आपको कुछ घटनाएं याद दिला दूं। अभी यहूदियों के चिथड़े उड़ा दिए रेडिकल इस्लामिस्ट सोच ने, तब ये मौलाना कुछ नहीं बोले। भारत में एक मुसलमान बच्ची को दफना दिया गया उसकी 2 माइनर बच्चियों के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो बुर्का पहन के अपने मायके नहीं गई जो कि पड़ोस में था। तब इन मौलानाओं ने कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को जानवर की तरह लटका दिया, स्लॉटर कर दिया, लिंच कर दिया, कुफ्र बोल के, ब्लास्फेमी बोल के, एक रेडिकल इस्लामिस्ट भीड़ ने। तब ये मौलाना कुछ नहीं बोले। एक डॉक्टर मुसलमान भारत में पला बड़ा, भारत की फैसिलिटीज सुविधाएं अवेल करने के बाद लाल किले में सुसाइड बॉम्बर बन के फट गया और उसको ऑन कैमरा मार्टेडम ऑपरेशंस बोल रहा है, एक पढ़ा लिखा रेडिकल मुसलमान। बिल्कुल तब ये मौलाना कुछ नहीं बोले। इनके सारे फतवे सिर्फ नाचने गाने, हिंदुओं को दोस्त बनाने, वंदे मातरम बोलने, संविधान को मान लेने, देश का सम्मान कर लेने, सारी अच्छी चीजों को तो ये हराम बताते हैं और सारी गलत चीजों को ये हलाल बताते हैं। 2 लाइनें याद आती हैं सुचरिता जी। ये अभी जो फतवे की टाइमिंग है देखते हुए, अभी बांग्लादेश में हमने देखा हिंदू भाई को कैसे लटकाया है, स्लॉटर किया है, और फतवा आ गया न्यू ईयर मनाने पे। तो मुझे 2 लाइनें याद आती हैं, इंसान का लहू पीना इज़्ने आम है, अंगूर की शराब का पीना हराम है। अरे कहीं से तो एक्सप्लेन कर दीजिए भाई। इंसान का खून पी लीजिए, वो हलाल है, लेकिन बाकी इस्लाम के नाम पे आप कुछ भी कट्टरवाद, आतंकवाद, अपराध करते रहिए, वो हराम नहीं है। उसके लिए कभी फतवे नहीं आते, उसके लिए कभी फतवा ब्रिगेड आगे नहीं आती। ये लोग एक्चुअली मुस्लिम कौम के ढोंगी आशिक हैं जो इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अब मुसलमान युवा और मुसलमान महिलाएं इनकी लीडरशिप को लात मार चुकी हैं, डस्टबिन में फेंके जाते हैं ऐसे फतवे। कोई नहीं मानता है, अब कोई नहीं मानता है ऐसे फतवों को। जो सुबुही जी कह रही हैं सरवर साहब, आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे उनकी बात में। मैं जरा जानना चाह रही हूँ, क्या वो आपको लग रहा था कि बात कर रही हैं, करने दो, कुछ ज्यादा अहमियत नहीं है उनकी बात में? नहीं, मैं डिबेट में हूँ तो अपने पैनलिस्ट की एक बातों को गौर से सुनता हूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है। दूसरी बात है, आपने मुझे जिम्मेदारी के साथ बुलाया है और मैं कोई बात रखूंगा तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से भारत के सभी लोग सुनेंगे, तो वो कहा जाएगा कि मुसलमानों का पक्ष। बिल्कुल आपने हमें वही बुलाया उसी के लिए। बिल्कुल सही।
इस बात में तो जो आखिरी बात सबूई बहन ने रखी, हाँ। इस बात में तो 100% वजन है कि ये जो नया फतवा गैंग बिन मांगे माने देता चला जा रहा है। कौन बरेली रजवी क्या नाम है पूरा, मैं पिछले 8 महीने से इस बंदे के खिलाफ पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर बैठकर। इस बंदे ने हमें किसी के जरिए मेरा नंबर मंगवाया, अच्छा, कि मैं गुलाम सरवर साहब से हम मिलना चाहते हैं। मैं मतलब एक बात मैं कह दूं कि ये ANI और इस टाइप के जो माइक्स होते हैं, ये जिन मौलाना के दफ्तर पहुंच जाएं और जो मौलाना समाज के घर आज तक न पहुंचे, समझ जाइए दाल में कुछ काला है। ये मौलाना कभी आज तक किसी भी मस्जिद में तकरीर करते हुए वीडियो नहीं सुना, किसी जलसे में समझाता हुआ वीडियो नहीं देखा, किसी गरीब के झोपड़ी में बैठ के बात करता हुआ नहीं देखा, कोई मेडिकल कैंप लगाता नहीं देखा। भारत के आम लोगों से, केवल मुसलमान नहीं, आम लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से कभी बैठकर बात करता नहीं लेकिन देखा, ये मौलाना कभी नदवी- जंतर मंतर नहीं देखा। ये बंदा जब आता है तो एक शगुफा लेकर आता है, और शगुफा रहता कहाँ पता भी नहीं बताता किसी ये को। मौलाना नदवी तो बकायदा जलसों ये में तो जाते नए-नए हैं, प्रकट हुए लोगों अभी। से बात करते हैं, ये- बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेलीविजन डिबेट्स में जा रहे हैं। कहीं अब नहीं जा रहे हैं, अभी कई लोग उन्हें नए मुसलमानों का नया लीडर बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उस पर बोलिए जरा। सेक्युलरिज्म गलत है। बिल्कुल। अभी जब वो डिबेट में थे और जिस डिबेट से वो मतलब फेमस हुए हैं, तो कई लोगों ने उस डिबेट के ऊपर खूब लंबे लंबे लेख लिखे हैं फेसबुक पर, मुसलमानों ने। मैंने तब भी लिखा था कि भाई एक ईश्वरवाद पर अगर डिबेट है तो मुसलमान ही क्यों ये बताए कि अल्लाह एक है, या ईश्वर एक है, या गॉड एक है। दुनिया की तो बड़ी आबादी गॉड को मानती है, एक ईश्वरवाद को मानती है। ये हो क्या रहा, बहरहाल ये फेम हो गए रातों रात। अब इनको वो हजम नहीं हुआ, नई नई तकरीर इनकी शुरू हो गई। ये पहले ये बताएं कि इन्होंने जो तकरीर की, हमारे अकाबिर ने जो पहले तकरीरें कर रखी हैं, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तकरीरें कर रखी हैं, असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीरें कर रखी हैं, और तमाम बड़े अकाबिर जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में और दो राष्ट्रवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में, मुस्लिम लीग के विरोध में आवाज देकर हम लोगों को रोका, और जिनको हम इस मुल्क में अपना जिद्दी अमजद कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उससे बड़े ये पढ़े लिखे हैं क्या? मैंने मौलाना उससे बड़े नहीं है, उससे बड़े नहीं तो है जो आप उन्होंने कह तो रहे नहीं हैं। कहा, उन्होंने तो कहा वही तो- मुसलमानों वही- यही रहो, वही तो इसी मैं- भारत में तुम नहीं, नहीं, तो सुरक्षित हो, मुसलमानों को इसी कोई बाहर संविधान जाने में के लिए रहो। तो कोई कह भी नहीं रहा। संविधान तो बन चुका था। नहीं, तो मुसलमानों को बाहर जाने के लिए तो कोई कह भी नहीं नहीं, रहा है। मैं मौलाना ये तो आजाद कह रहे हैं साहब की बात कर सेक्युलरिज्म रहा हूं। झूठा है, ये मौलाना कह रहे हैं आजाद साहब का सेक्युलरिज्म संविधान गलत तो है। बन चुका था ना। नहीं, ये कह रहे हैं सेक्युलरिज्म गलत है, ये कह रहे हैं ये तो- शरिया की बात मानिए, मैं यही देश तो इनसे संविधान पूछ की रहा बात हूं। मत मानिए। मैं नदवी साहब से पूछ रहा हूँ हाँ। कि मौलाना आजाद जो मुफस्सिर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, बड़े सियासतदान हैं, बड़े आलिम हैं, उनके सामने संविधान बन चुका था। वो शिक्षा मंत्री रह चुके थे भारत सरकार में, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम शरीफ बेकार सेकुलरिज्म में फंस रहे हो, मुसलमानों चलो उधर चलो। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं एक मिनट सुबह में आ रही हूँ, मैं पहले मैं रिएक्शन सबसे ले लूंगी। एक बार शिवम ये बताइए, अब जो बात ये कह रहे हैं, अगर सब लोग यही सोचते हैं कि भाई संविधान बड़ा है, शरिया नहीं, संविधान की बात माने, तो फिर ये विवाद ही क्यों आया? ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग इस बात को मान रहे हैं। जहां पर वो बोल रहे हैं नदवी जी उनकी वाहवाही हो रही है, कौन है ये लोग जो उनकी वाहवाही कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा मौलाना से एक सवाल है कि ये बीच में एक बात को बोलकर खा गए और इन्होंने बोला कि वो मौलाना इशाक ने मुझे अपने घर बुलाया था। कहीं जाकर आपने ही तो ये दूसरे वाले ने जो भी है भाई, नदवी की बात कर रहे हैं क्या आप, या बरेलवी जी की बात कर रहे हैं? अरे बरेलवी, अच्छा बरेलवी की बात कर, तो इनके घर जाके आप ही ने तो ये आइडिया नहीं दिया इनको कि इस तरह का देखा ही नहीं है बंदे को। अच्छा, आप गए नहीं घर उनके? ढूंढ रहा हूँ, है कहाँ, मिल ही नहीं रहा। पूरे भारत में एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए विषय बहुत साफ है। जहां तक बात शमाइल नदवी का है और जो उन्होंने जाकर ये बात बोली है, एक चीज इस देश में सभी मौलानाओं को जो चले गए, वो जो हैं अभी और जो आने वाले हैं, उनके लिए ये देश संविधान से चलता था, है और चलेगा। ये इस तरीके का जो आपका एक अलग तरीके का आर्टिकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि इनको प्लेटफॉर्म देने की भी आवश्यकता है। लेकिन ये अपने आप में एक बात तो है कि इनकी जो राय है वो इतनी पॉपुलिस्ट है कि उससे कोई तो प्रभावित जरूर हो रहा है, वरना वो आके बोलेगा नहीं। भाई इनके फॉलोअर्स हैं। अब एक चीज बताइए, पिछले दिनों अभी जो है नकली बाबरी बनाई एक विधायक ने, उसके कोई तो फॉलोअर है जो 3 लाख अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है। टिकट भी दिल्ली में कट रहा किया उसने। भाई कोई तो फॉलोअर है, 3 लाख लोग पहुंच गए, 10 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो गए, आ गया।
पीछे नहीं बोलते ना। तो कोई तो फॉलोअर है, दूसरा इसके अलावा इस व्यक्ति का कोई तो फॉलोअर है जो रातों रात ये सुपरस्टार बन गया, कोई तो इनके पीछे काम कर रहा है, कोई तो इनको लगातार जो है कहीं ना कहीं फंड कर रहा है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि संविधान से नहीं, हमें तो धर्म मानना है, हमें तो ये मानना है। मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं है। आप इनको डॉक्टर बना दो तो उमर की तरह फट जा रहे हैं, आप इनको इंजीनियर बना दो तो ओसामा की तरह बम फाड़ दे रहे हैं, आप इनको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे एक ज्ञान दे दो अलग से तो ये शमाइल नदवी तो मेरी उम्र का लड़का दिखाई दे रहा है। नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर तो ये पूरा आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। नहीं तो आपने ये क्यों, आप ये कह रहे हैं नहीं, मैंने कहा ये धर्म के लिए नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये जो रेडिकल लोग हैं, मैं उनको रेडिकल नहीं मानता। अभी कल परसों की बात है, एक देश की बड़ी पत्रकार के सामने बैठकर इन्होंने 4 सवाल पूछ लिए कि आपको तब तो शर्म नहीं आई जब इस देश में उमर फट गए, अब आपको बड़ी शर्म आ रही है जब क्रिसमस पे कुछ मिसक्रेंट्स ने इस तरह का मिसबिहेव किया। हाँ करने लग गए, जवाब ही नहीं था उनके पास। बिल्कुल सही। तो ऐसे लोग हैं, फैज जैसे लोग हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसे लोगों को, शमाइल नदवी जैसे लोगों को, शमाइल जैसे लोगों को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है जी। मैं एग्जैक्टली यही बोल रही हूँ मुमताज जी, वो धड़ा कौन सा है? क्योंकि ये तो बात सही है ना कि अगर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ऐसे मौलाना की जो कि ये कह रहा है कि देश नहीं, शरिया मानिए और सेक्युलरिज्म अगर आप मान रहे थे तो आप गलती कर रहे थे, तो ये बहुत डेंजरस है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। सबसे पहले तो मैं कुरान से ही ये साबित कर दूंगा कि कुरान भी कहता है कि सेकुलरिज्म की अहमियत है और इस्लाम एक सेकुलर दीन है। मैं आपको कुरान से, और कुरान ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, यही तो है सेकुलरिज्म। ये मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग कुरान पे सेकुलरिज्म पे जो उंगली उठाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है और वो झगड़ा लड़ाने वाली बात है। लेकिन बात एक तरफा न की जाए। अभी ये कह रहे हैं वो फट जाते हैं, वो हो जाते हैं। अभी हमारे रामजी गौतम जो राज्यसभा एमपी है, उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार में आए दिन दलितों और गरीबों की हत्या आम बात हो गई। बक्सर के गोविंदपुर निवासी 28 साल के अभिषेक रामपुत्र हरि गोविंद पेट्रोल पंप पर मजदूरी करता था, मजदूरी मांगने पर उसकी हत्या कर दी गई। गलत है, और इस तरह से गलत है। एक मिनट, लेकिन एक गलत नहीं तो एक गलत के लिए सवाल पूछ रही हो तो दूसरा गलत आप ले आए। नहीं अभी और दिखाता हूं, सुनिए और दिखाता हूं, और दिखाता मुमताज जी एक गलत नहीं आप भाई आपकी बात को कोई गलत थोड़े कह रहा है। चाइनीज नहीं भारतीय हूँ, आपकी बात को कोई गलत कह रहा है। उत्तराखंड में मार दिया गया एक छात्र को, गलत है ना, और ये गलत है ना। तो अगर कुछ गलत है, हाँ एक मिनट मैं वही फैज जी कर जाऊंगी। हाँ मैं मुमताज जी अब बात कंप्लीट, एक मिनट वो बात कंप्लीट। मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, अगर वो दोनों को गलत कहिए ना, फिर आप एक गलत को क्या जस्टिफाई करने के लिए दूसरी साइड का गलत दिखा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये क्यों बता रहे हैं? आपको सीधे ये बोलना चाहिए ये गलत है। अगर ये सिर्फ कहते इस्लाम पे बात न करके ये कहते कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो गलत कर रहे हैं हिंदू राज की बात करके, अगर ये कहते यति नरसिंहानंद जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी नहीं, पर धीरेन्द्र शास्त्री क्या ये कहते हैं कि संविधान से बड़ा है बोलते हिंदू धर्म? जानता कि भाई अपने गिरबान में झाके ना, ठीक है जवाब दे रहा हूं, 10 सेकंड में मुझे फैज जी के पास जाना है। अपने गिरबान में झाके नहीं रहे भाई, पहले अपने गिरबान में झाके। अच्छा ठीक है उसके बाद मेरे विंडोज में तो वही ठीक बोल रही थी। मैं 10 सेकंड में एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं 10 सेकंड में एक ही चीज कहना चाहता हूं। इस देश में जो भी किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म के जाति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर लिंचिंग करता है, गलत, मैं यहां कहकर जा रहा हूं। लेकिन बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति उस लिंचिंग को आतंकवाद जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो गद्दार है इस देश का। और अगर आप लिंचिंग को आतंकवाद से आतंकवाद क्या होता है, मेरा निवेदन है, क्या दोनों फर्क हमें समझाती है? वो इंटरजेक्ट कर रहे हैं, वो एक इंटरजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है मैं जवाब दे रहा हूं, इसको मार दिया। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये क्या सही आतंकवाद नहीं? मैं ऐसे सुनिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, जवाब दे रही हूँ। अभी तक मैं भुवन जी के पास और फैज जी के पास गई नहीं, अभी तक मैं फैज जी और भुवन जी के पास। यमन, सीरिया, लीबिया, इराक, इसके अलावा खासतौर पर पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश, वहां पर कोई दलित नहीं है, वहां पर कोई हिंदुस्तान नहीं है, वहां पे प्लीज ये बीच में लगातार क्यों बोल रहे हैं? अच्छा एक एक करके भाई, किसने मारा? मुमताज जी लगातार बोल रहे हैं, मुमताज जी ऐसे मत कोई करिए। लाभ नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं फैज जी के पास जा रही हूँ। फैज जी को लीजिए स्क्रीन पर। मुमताज जी मेरी रिक्वेस्ट है,
हर कोई देखिए मुमताज 10 सेकंड में खत्म कर, नहीं मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग एक हाँ इंडिविजुअल जितने भी लिंचिंग के केसेस हैं मैं मानता हूं बिल्कुल गलत, एक भी एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन इसका मास किलिंग धर्म पूछकर किए जाने वाले एग्जीक्यूशन और आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं और कोई जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक अच्छा ठीक है, मैं फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब अच्छा ठीक है, एक सेकंड मुमताज जी, ऐसे डिबेट में डिरेल होती है। अच्छा मुमताज जी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे डिबेट डिरेल होती है, ठीक है मैं फैज जी के पास जा रही हूँ। फैज जी मुझे ये बताइए जो बात अरे मुमताज जी होल्ड ना प्लीज, मेरी ऐसे डिबेट डिरेल मत करिए। नहीं ठीक है तो सरकारी आदमी तो वो जवाब देंगे ना, वो जवाबदेह हैं, वो जवाबदेह हैं। अब मुझे फैज जी बताइए जरा। अच्छा ठीक है फैज साहब जरा ये बात बताइए, जो बात नदवी कह रहे हैं उसको लेकर एक पूरा इकोसिस्टम है जो उन्हें सही बताने में लगा है, जो उनकी तारीफ कर रहा है, जो उन्हें मुसलमानों का लीडर बता रहा है। मैंने शुरुआत में कहा ये एक डेंजरस ट्रेंड है। उन्होंने लिंचिंग की बात की, तुलना में एक लीडर ऐसी हैं जो कहती हैं ये भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान है। गलत है, ये सोचिए जरा। देखिए सुचरिता जी, एक बात बहुत गंभीरता से समझिए। अभी यूट्यूबर बहुत सारे आ गए, गली मोहल्ले में जाते हैं तो आप देखते होंगे रियल में हो रहा है। कोई बच्चा खड़े होकर कहता है, छोटा सा बच्चा है, ये हिंदू को सब हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरह का शब्द आता है, उसको फिर डिलीट करना पड़ता है, लेकिन आ रहा है। अगर सही माँ बाप होगा तो वो क्या करेगा, उसके वो पीछे से उसको एक चपाट मारेंगे, अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम सब एक साथ रहते हैं इस देश। ये सही अपब्रिंगिंग है। ये जो 27-28 साल का लड़का जिसको कोई साहब बोल दे रहा है, मौलाना बोल दे रहा है, वो इसी टाइप का गली मोहल्ले का लड़का है। हाफिज गुलाम सरवर साहब बड़े हैं, हाफिज हैं कुरान के, हाफिज कुरान है। ये इनके जैसे बड़े यदि जाएं, वो जो नदवी जो मौलाना बन के घुमा, उसको एक चपाट अगर पीछे से मारे कि अरे हम इस देश में रहते हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, संविधान भी बड़ा है, लोकतंत्र भी बड़ा है, तो वो अभी सुधर जाएगा। 27-28 साल का लड़का है वो। मैं डिबेट के कुछ अंश सुन रहा था, मैंने देखा अभी जुम्मा 8 दिन हुआ उसको फिलॉसफी पढ़े हुए, वो इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस बोल के बहुत उछल रहा था। यानी इसका यह मतलब है अभी 2 दिन पहले फिलॉसफी पढ़ना वो चालू किया है। अभी जब वो चक्रक दोष जान जाएगा, व्याप्ति संबंध जान जाएगा, योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद जान जाएगा, सौत्रांतरिक बाह्य अनुमेयवाद जान जाएगा, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद जान जाएगा, तो पता नहीं कितना कूदेगा, क्या होगा। अभी वो बच्चा है, उसको और ये कहकर बचाव नहीं कर रहा हूं, या तो उसके गुरु के पास उसको मलेशिया वापस भेज दिया जाए क्योंकि वो डिपोर्ट हो चुका है आतंकवाद के आरोप में, अब ये भी डिपोर्ट इसको कर दिया जाए। अगर ये नहीं सुधर रहा है तो इसको बताओ कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है, इस्लाम के अनुसार भी ऊपर है, और इस देश का लोकतंत्र, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश का सर्वधर्म संभाव, यदि वो इसमें मिसफिट हो रहा है तो चले जाए और उसके लोग भी चले जाए। भुवन जी के पास जाऊंगी, पहले मैं भुवन जी का रिएक्शन ले लूं। 30 सेकंड और देखिए, ये जिस विचारधारा का है ना कि मेरा ही भैया, अरे सुन लो यार 30 सेकंड सुन लो, सिर्फ अपनी बारी के बाहर आप ही बोल रहे हैं, देखिए कि मेरा ही सही है। जैन दर्शन में बहुत अच्छा बताया, इसके कारण आतंकवाद फैलता है। आंख में पट्टी बांध के हाथी की पूंछ पकड़ ली, हाथी जी रस्सी की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है, और इसको मानना पड़ेगा। और गुस्ताखे हाथी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। किसी ने अगर खोल के दिखा दिया पट्टी, अबे हाथी ऐसा होता है, बोलेगा नहीं रस्सी की तरह होता है, मेरी आंख में पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था, मेरा ही सही है। यह दुर्णय है, आतंकवाद का जनक है। अनेकांतवाद से सुसंगत स्यादवाद की आवश्यकता है जैन दर्शन की। सुचरिता जी, कहीं आप भी सही हैं, कहीं मैं सही हूं, कहीं आप भी सही, ये विचारधारा है सबको लेकर। मैं ये बात सही हूं, मैं ये बात नहीं, आतंकवाद का जनक है। भाई भुवन जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी प्लीज जरा दूसरे मेहमानों के लिए समय दीजिए, ऐसे मत करा करिए। मैं भुवन जी आपके पास आ रही हूँ। ये पूरी डिबेट में आप बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं बोल नहीं रहा हूँ। अब ये मुझे बताइए जरा, मैं इसको क्या कहूँ, जरा बताइए भुवन जी। किसी भी धर्म में, और मैं इसे सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म में, हम हिंदुस्तान, हम भारत में रहते हैं। भारत में संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है। मोहम्मद फैज खान, सरवर साहब, सुचरिता कुकरेती, शिवम त्यागी सब एक ही पैमाने पर कसे जाएंगे, एक ही पैमाने पर जज होंगे। तो ऐसे में ये कहना कि कोई भी धर्म बड़ा है और संविधान नहीं, ये गलत है कि नहीं? सुचरिता जी, हमारा समाजवादियों का मानना है कि जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है वो इस देश का संविधान है। बिल्कुल। लेकिन जब संविधान की बात आई है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग
को दिक्कत किस संविधान के 2 शब्दों से दिक्कत किनको है, और निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। सेकुलर शब्द से दिक्कत और समाजवाद शब्द, ये 2 शब्दों के लिए कितना भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती है इन 2 शब्दों को संविधान से हटाने के लिए, ये भी पूरा देश और प्रदेश जानता है। और किस प्रकार देवकी ठाकुर जी कहते हैं कि जो संविधान है उससे बड़ा गीता है, ये देश को किस दिशा की ओर ले जाने की बात हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकल जाती है। अब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे इस देश में, जब सेकुलर की बात है, समाजवाद की बात है, तो निश्चित तौर पे प्रश्न लगता है भारतीय जनता पार्टी पे। समाजवादी पार्टी का साफ मानना है हम लोग इस देश के संविधान को, इस देश के सेकुलर को मानने वाले लोग, जो इसके खिलाफ है समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। आप भुवन जी एक बात बताइए, शिवम त्यागी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर साथ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप खुद प्रोफेसर भुवन जोशी एक हिंदू हैं, लेकिन क्या आप ये कहेंगे, और मैं ये हर उस व्यक्ति से कहती हूँ जो अलग अलग धर्म का पालन करता है, आप ये कहेंगे कि मेरा धर्म बड़ा है, संविधान नहीं, मैं अपने धर्म को मानूंगा, संविधान पीछे, और इस देश में सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वो गलत कर दी हमने उसे फॉलो करके, देखिए आप क्या ये बोलेंगे? देखिए, इस देश के प्रत्येक वासी 140 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म है हमारा संविधान। हाँ। संविधान के अनुसार देश चलेगा। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन आपने जिन लोगों के नाम लिए, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो या फिर संघ के नेता हो, क्या उन्होंने ये कहा कि संविधान से नहीं चलेगा ये देश? क्या उन्होंने कहा ये? मैंने देवकी ठाकुर का उदाहरण दिया देश के सामने। वो कह रहे थे कि देवकी ठाकुर कहते संविधान से बड़ी गीता। अरे ऐसे इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप? कौन किस विचारधारा के आप लोग हैं? क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप यात्रा करते हैं? कौन उनको फंडिंग करता है? देश नहीं समझता क्या? देश और प्रदेश समझता है, उचित जवाब भी दे रहा है। 24 में अच्छा ठीक ठाक जवाब दिया ऐसे लोगों को। और निश्चित तौर पे हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा विषय इस देश का संविधान, लोकतंत्र है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब आपने जो बात बोली है, मैं शिवम जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि देश में कुछ हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं जो ये अगर कहने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म बड़ा है आपका संविधान से, तो फिर आप एक मौलाना को क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं? उदाहरण के साथ पूछ रहे हैं। मैं एक चीज आप यहां पर साफ कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक तौर पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सांस्कृतिक तौर पर यह धरती हिंदू राष्ट्र है। और जब मैं इसका बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ संस्कृति से है, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। अफ्रीका में पैदा होने वाला हाथी अगर अफ्रीकन एलिफेंट होता है तो सिंध से लेकर और हिमालय तक के बीच में आने वाली धरती पर पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति, सब कोई सनातनी या फिर हिंदू हो सकता है। इसकी एक जियोग्राफिकल रेलेवेंस है। अब आप इसको धर्म के आधार पर तोलना चाहते हैं अलग बात। दूसरा, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सुनिए ना, ये भी सुनिए त्यागी जी। सुनूंगा। अच्छा, मैंने तो नहीं सुनाया आपको आपके बीच में, तो ये मुझे भी कौन लोग झगड़ाने का काम करते हैं, किनको ये पीस शूट करती है, ये भी देश और प्रदेश। और मैं तो बहन जी को सुन पा रहा था, बहुत सारे मौलाना का बहन जी भी अभी याद आई जब मैं बोल रहा था बीच में, बहन जी के बीच में मौलाना का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा किया था। लेकिन जी मेरा निवेदन है प्लीज, आप एक दोस्त ये देखें ना, फिर वही शुरू हो गया। सागर पे 2 शब्द नहीं निकल पाए। अरे यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटी के मामले में भी आप, कौन सी महिला ऐसी है जो कुलदीप सेंगर पे नहीं बोलेगी? कहां से कहां पहुंच गए? नहीं भुवन जी, कौन सी महिला आज के दिन ऐसी है जो कि कुलदीप सेंगर पे नहीं बोलेगी? सुबोई जी यहाँ बैठी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो ना बोले। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं सुबोई जी से एक रिएक्शन लूंगी। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भुवन जी एक मिनट रुकिए, मुद्दे से मत भटकाइए। क्या ये एक टैक्टिक है भाई कि आप उधर से हटकर आप दूसरे मुद्दों पर चले जाएं जहां पर आप बीजेपी को घेर पाए? आप घेरिए, लेकिन आज मुद्दा नहीं है वो। बोलिए शिवम जी, जवाब दीजिए। फिर दूसरा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इस मौलाना की खास तौर पर बात है, मैं सिर्फ एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं। हम मानते हैं और मैं ऐसा मानता हूं और ये पूरा देश ऐसा मानता है, और खास तौर पर लगातार 1000 रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर इस देश के जितने भी, चाहे वो हिंदू पोएट रहे हों, चाहे वो हिंदू बड़े बड़े लोग रहे हों जो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, सबका ये मानना है कि अगर बात धर्म और देश की आती है तो पहले देश है, होना चाहिए। एक व्यक्ति यहां पर आकर इतने बड़े स्तर पर लोगों को पढ़ा रहा है और आप यहां मुझे भाषण दे रहे हैं, ये कहते तो वैसे हो जाता, वो कहते तो ऐसे हो जाता। रुक जाइए। बैन लगाएंगे आप? भाई रुकिए, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आप बैन लगाएंगे? एक सेकंड भाई, आपकी सरकार है, विश्व हिंदू परिषद पे बैन लगाइए जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। बोल मौलाना, बैन विश्व हिंदू। अच्छा एक मिनट, नहीं ये बताइए आपने। एक सेकंड भाई, भुवन जी नहीं रुकिए भाई, एक मिनट भुवन जी, आप इतनी पूरी डिबेट मौलाना के बयान पे हो रही थी, उस दौरान आपने एक बार नहीं बोला कि मौलाना पर बैन लगा दो, वीएचपी पर बैन लगा
लगा दो, आप बोलिए। वीएचपी पर बैन लगा दो, मौलाना पर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल लगाइए। तो ये बोलिए ना, फिर डिबेट तो उनके बयान पर हो रहा है। आप बोल रहे हैं सुबोई जी के पास जा रहे हैं। सुबोई जी, सुचरिता जी, शायद भाई साहब मुझे जानते नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका हूँ, ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूँ पूरे देश। आप भाई शांत रहिए भाई। अरे बीच में मत बोलिए, रुक जाइए, बोलिए। चिल्लाने में मेरे जितना नहीं चिल्ला पाइएगा। चिल्लाने का कंपटीशन नहीं, अगर चिल्लाना ही है तो नहीं चिल्ला पाइएगा। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। चिल्लाने की सुचरिता जी बोलने दीजिए। मेरा ना कोई ड्राइंग रूम एक्टिविज्म है, ना ही मैं अपने निजी हित साधने की राजनीति करती हूँ। बिल्किस बानो पे मेरी क्या स्टेटमेंट थी पूरा देश जानता है। भंडारी पे देश के सामने अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बोल दीजिए। बिना होने के नाते बोल रही हूँ, कोई किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संगठन का, किसी भी पार्टी का हो, भारत जैसे देश में महिलाओं के साथ अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दंड है। भगवान कृष्ण की धरती है ये। अब आगे मेरी बात सुनिए, अगर कट्टरवाद पे डिबेट होगी तो विमेन एम्पावरमेंट पे बोलूंगी क्या? टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पर, फतवा ब्रिगेड की बात हो रही है। सुचरिता जी मुझे कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा। बोलिए। ये जो अभी इन्होंने बोला, इस्लाम में जश्न मनाना हराम है, इस्लाम में कत्लो गारत करना, मातम करना हलाल है, इंसानों की, बच्चों की चीथड़े उड़ा देना हलाल है, हिंदुओं को जो है बिल्कुल लिटरली जो है उनके ज़िबा कर देना हलाल है। आप देखिए बांग्लादेश में अभी 4 दिन, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं इस्लाम में जश्न मनाना हराम है। मैं आपको बताऊं सुचरिता जी, ये क्या है? ये जो फतवा ब्रिगेड है ना, जिनको हम अनपढ़ समझते हैं, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक आप बताएंगे कि क्या करना है, आप ही बताएंगे क्या नहीं करना है, वो पोलियो ड्रॉप लगाए ना लगाए, वो कॉफ सिरप पिए ना पिए, वो भारत माता की जय बोले ना बोले, सब कुछ आप बताएंगे और सब कुछ करने से आप ही रोकेंगे, तो उसकी रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, बहुत बड़ी बात है, मेंटल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तभी आप उसको इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका दिमाग चलता हो वो थोड़ी ना फट जाएगा आपके कहने से। दिस इज दी स्ट्रैटेजी, दिस इज दी एजेंडा, दैट इज द मोटिव। इसीलिए ये फतवा ब्रिगेड काम करती है एंड दैट इज व्हाई दे शुड बी निप्ड इन द बड। भाई इनको वो कह रही है बैन करने चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि शुरू से बचपन से बताया जा रहा है क्या करे क्या नहीं करे, ये गलत है और अगर गलत है तो इसकी सजा। एक चीज मैं बहुत ही विनम्रता से बोलूंगा कि नदवी साहब पर आपने डिबेट किया, ये तो बिल्कुल डिबेट का विषय था। बयान ही ऐसा था कि डिबेट होना चाहिए था, लेकिन ये रिजवी साहब के बयान पर 10वां 12वां डिबेट हो चुका है और इस आदमी का हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि जैसे आप नदवी साहब पर बोलिए, एक मिनट, आप नदवी पर बोलिए, दीजिएगा आप नदवी जी पर, आप नदवी पर आदमी रोज आके बोल रहे पता ही नहीं चल पा रहा, बिल्कुल पता नहीं है भाई। अच्छा आप नदवी पर बोलिए। 14 साल से सड़क पर ये आदमी लिख रहा है, मोदी जी का कसीदा भी ये पढ़ते हैं। अच्छा आप नदवी पर बोलिए। कुछ लोग तो ऐसे जिनको अगर वो इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उसने फतवा दे दिया ये बुरा नहीं है, वो मोदी जी की तारीफ करता है ये बुरा है। मैं तो लानत बेचता हूँ ऐसे लोगों पे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नदवी पर बोलिए। हाँ जैसे कहा जश्न, नदवी पे पहले इसको बोल देता हूँ। इसने कहा कि जश्न मनाना हराम है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते मुसलमान, जश्न ईद मनाते मुसलमान, 100 जश्न हमारे यहाँ खुद है, ये जश्न कैसे मना हो गया हमारा? एक बात। अब आपको कहना था शराब हराम है, कमबख्त, शराब तो कुरान ने पहले ही हराम कर दिया, तू बार बार क्यों दोहरा रहा? नाचना हराम है, तुझे किसने कहा बता? नदवी पर बोलिए ना। अब नदवी पर तो मैंने पहले कह दिया। मेरे आइडियल मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बोल रहे घर मिलके आए ना किससे उसको 2 चपाट लगाई। आप लोगों ने बैन लगा दिया। ये जिस दिन डिबेट कर रहे थे हम लोग की एंट्री नहीं थी उस डिबेट में। अब समझिए कि कौन स्पॉन्सर है, कैसा सिक्योरिटी मिल रहा है, कहां से क्या। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि नदवी के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं बिल्कुल है जो देश विरोधी हैं, जाकिर नायक तू है, हम जैसे लोगों बहुत से लोग कह रहे हैं। एकदम सिलेक्टेड लोग जाएंगे जो उसको हाईलाइट करेंगे। कुछ लोग ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं।
15 साल से सड़क पर मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के, झोपड़पट्टी वालों के लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं जा सकते। कुछ लोग आगे कर रहे हैं ऐसे आवाजों को। और ये बयान कितना गलत बयान है ये। इन्होंने कहा कि समाधान नहीं, लेकिन इनके बयान में है, इनके बयान अल्लाह ने फैसला कर दिया तो कर दिया। अरे भाई ये बात आज आप बता रहे हो। आतंकवाद की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अब ये खेल टीआरपी से आगे जा चुका है। सुबह ही जो ने बात कही, आपको समझना हो, कई लोग सोचते हैं टीआरपी के लिए बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूब से पैसा कमा लेंगे, फेसबुक से। नहीं सर, बिल्कुल एक पूरा वर्ल्ड वाइड आतंकवाद की गतिविधि चल रही है कि हम ही रहेंगे, हमारी ही विचारधारा रहेगी, और उसी प्रोपोगेंडे के तहत ये डिबेट हुई। उस लड़के को कौन जानता था? ये बहुत डेंजरस नहीं। अब टीआरपी से आगे वैश्विक आतंकवाद, और केवल जो बात फैज साहब आप कह रहे हैं, एक व्यक्ति जिसे कोई जान नहीं रहा, उसे कुछ लोगों ने आगे किया, और उसके बाद ऐसे आगे किया कि उसके इस तरह के बयान, इस तरह के भाषण जो सीधे सीधे मुसलमानों से कह रहे हैं कि संविधान मत मानिए, धर्म को और शरिया को मानिए, सेक्युलरिज्म में मत मानिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म मानकर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या ये एक डेंजरस ट्रेंड है? देश के हर व्यक्ति को इसके खिलाफ सावधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।